देखो, तो अपन चित्र के अनुसार बनाएंगे। चित्र है क्या किसी के पास? कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट। हाँ, है ना? चित्र के अनुसार चित्र दिखाओ। ये देखो, चित्र दिख रहा है क्या उसमें? हाँ। दिख रहा दिख रहा नहीं, से ही चित्र बनाना है। देखो अपन क्या है, देखो ये सिरा जो है, ये वाला सिरा है जे और ये वाला सिरा है के। इतना याद रखना है। तो के को अपन ये ब्लैक वाले से लेते हैं क्योंकि के फॉर काला, तो अपन को याद रहेगा। ठीक है, जे फॉर उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जे फॉर जेब्रा। जे फॉर जेब्रा वो जेड फॉर होता है। ओके, तो अब बहुत सिंपल है। ध्यान दे हाँ। देख, सिंपल स्टेप। इसका जो आउटपुट है उसको इसके इनपुट में जोड़ेंगे। तो सेंटर में है तो सेंटर वाला सेंटर में जोड़ देते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी बाद में। ठीक है, और एक मिनट रुक जाओ। मैं ना इस ऊपर वाले को सबको लाल कलर से करता हूँ और नीचे वाले को सबको काले कलर से करता हूँ। यहाँ पे भी सेम है। ये पीछे वाले का जो है आउटपुट इसके इनपुट से जोड़ा गया है और यहाँ पे भी इसका आउटपुट जो है इनपुट से जोड़ा गया है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब आगे देखो। ऐसा है कि यहाँ पे जो अपने को जो ये जो है, ये दो चीज़ें हैं, ये आपस में जुड़ेंगी आमने सामने। इन दोनों में सेम इनपुट दिया जा रहा है। हाँ, दोनों में सेम इनपुट दिया जा रहा है। अरे यार, ये फिर से गड़बड़। अच्छा, ये सेम है, मिरर इमेज है। जैसा यहाँ पे करेंगे उसी का मिरर यहाँ पे करेंगे। हमने ब्लैक वाले को नीचे लिया, रेड वाले को ऊपर लिया है। तो उसी टाइप से ये देखो, ये आपस में जुड़ गए। ठीक है, अब क्रिस क्रॉस कनेक्शन करेंगे। इसका वाला जो आउटपुट निकलेगा उसको इसके इनपुट से जोड़ते हैं और इसका वाला जो आउटपुट निकलेगा उसको इसके वाले इनपुट से जोड़ते हैं। तो ये जो ब्लैक वाला आउटपुट मिला है उसको इसके वाले, ये देखो ध्यान से, इनपुट से जोड़ा है। ठीक है, ठीक है ना। और साथ में अपन चलेंगे यहाँ पे, इसका वाला जो आउटपुट है उसको इधर वाले के इनपुट में दे देंगे। तो मतलब यहाँ पे जो प्रक्रिया होगी उसका जो आउटपुट निकलेगा वो इसका इनपुट होगा। यहाँ पे जो प्रक्रिया बनेगी उसका जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा। तो मतलब ये सर्कल बन गया वहीं पे, इन्फिनिटी जा रहा है। अब अपने को ये जो आउटपुट मिल रहा है उसको कहीं तो नोट करना पड़ेगा ना अपने को। तो कहाँ नोट करेंगे? तो ये जो आउटपुट है, रेड वाला कहाँ गया? तो ये जो आउटपुट है अपन इसको नोट करेंगे क्यू में। ठीक है, ऊपर वाला क्यू में, ये ऊपर वाला क्यू में, और ये जो नीचे वाला है इसको अपन अपोजिट प्राइम में। क्यू का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये दोनों मिरर इमेज हैं, तो जो नॉर्मल होता है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब वही होगा। अब जो बारी है, अब जो बचा, कौन बचा है? ये दो बचे हैं और ये दो बचे हैं। तो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। ये जो दो बचे हैं इन दोनों को आपस में जोड़ देना, मिडल बंडल वाले हैं ना, तो आपस में दोनों में सेम इनपुट दिया जाए। जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं और चित्र में वही दिया। अब इन दोनों में ना अपन सेम पल्स देंगे। तो ये दोनों आपस में जुड़े तो तुम यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जोड़ो, तो मैं ऊपर ही जोड़ देता हूँ। ठीक है, और इसको जोड़ देते हैं पल्स से। ये जो होता है पल्स, इसको क्लॉक भी बोलते हैं, कई चित्रों में क्लॉक भी लिखा गया है। ठीक है, अब कौन बचा? अब ये दो बचे हैं, तो ये होता है प्रीसेट। तो अपन ऊपर वाले को हमेशा क्यू ही लेते जा रहे हैं। रेड वाला जो एक रेड वाला, ऊपर वाले को अपन हमेशा क्यू ही लेते जा रहे हैं, तो इसको अपन ये क्यू में जोड़ देते हैं। नीचे वाले को ये जो नीचे वाला बचा है उसको अपन क्यू डैश में, मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट में दे देते हैं। क्यू एम कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया सर्किट जो है पूरा हो गया। अब ये दो वायर बचे हैं, ये जे हैं और ये के हैं। ठीक है, ये के हैं, ये जे हैं। अब इन दोनों को अपने को, ये जो टेबल है, टेबल के अनुसार टेबल दिखाओ। जे टेबल दिखाओ। हाँ, ये देखो, दिख गया। HD क्वालिटी है। हाँ, तो अब टेबल के अनुसार अपन चलेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों को लो पे रखेंगे। दोनों को जे और के को लो पे रखते हैं। हाँ, दोनों को फिर पल्स देंगे। ये चालू था क्या रे? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, जो ये चित्र के अनुसार बना है, ये जो के क्यू उसी के हिसाब से ये वैल्यू मिली है। क्यू जल रहा है क्योंकि वो नॉर्मल है, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जल रहा है। अब अपन वापस आते हैं,
के को अपन हाई देते हैं, इस बार के को हाई देते हैं मतलब और जे को लो देते हैं। हाई मतलब पॉजिटिव और 1, ओके, लो मतलब 0 और नेगेटिव, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसे जोड़ दिया अपन ने, के को हाई दिया, इसको लो दिया, अपन ये पल्स दबाएंगे और यहाँ पे अपने को सारणी के अनुसार मान प्राप्त होगा। ये देखो Q जो है वो 0 है, Q डैश 1 है। ये देखो सारणी में दिख रहा है, सारणी में भी दिखेगा। ये देखो जे के को 1 लिया है, जे को 0 लिया है, तो Q डैश जल रहा है। ये देखिए Q डैश जल रहा है, Q 0 है, ठीक है। अब अपन इसको रिवर्स कर देते हैं, के को अपन नेगेटिव, के को अपन 0 दे देते हैं और जे को अपन दे देते हैं 1। पल्स दबाएंगे, यहाँ पे अपने को दिखा कि ये देखिए Q जल रहा है और Q कॉम्प्लीमेंट नहीं जल रहा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चित्र, यहाँ पे ग्राफ में भी दिखेगा, ग्राफ में आओ, ये देखो ये जल रहा है, Q जल रहा है और Q नॉट नहीं जल रहा, मतलब 0। अब बारी है अब देखो दोनों को अपन लोग दे चुके हैं, तो एक जला था, दोनों को अगर अल्टरनेट करके जला तो अपने अपने हिसाब से जले हो जो सारणी के हिसाब से हैं। तो अब दोनों को पॉजिटिव दे देते हैं, दोनों को हाई दे देते हैं। जब दोनों को हाई देंगे अपन पल्स दबाते हैं, वहाँ पे देखिए ये लाइट जल रहा है, ये देखिए लाइट जल रहा है, हाँ दोनों जले। ये जलता है फिर बुझ जाता है, जलता है फिर बुझ जाता है, दोनों लाइट जलते हैं लेकिन एक जल के बुझ जाता है। वो उसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिखा भी गया है साइड में, ये देखिए। समझ में आ गया? थैंक यू। So thank you so much guys.